व्यक्ति जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। चाहे मैं हूं, हो सकता है कल मैं नहीं रहूं, हो सकता है हम में से कोई नहीं रहे कल। कोई भरोसा है क्या? कोई पट्टा लिखा के लाया क्या? 100 साल का, 150 साल का, 50 साल का, 30 साल का? जब ये पता है कि हमको जाना है, हमारा जन्म हुआ है और हमारी मृत्यु होना है, तो फिर किस बात का अहंकार है, किस बात का घमंड है? क्यों नहीं हम हमारी चीजों को, हमारी विरासतों को संवेर के रखते हैं, सहजते हैं? हम क्यों नहीं बदल सकते? हम प्रेम क्यों नहीं लेके आ सकते? यह जो यज्ञ का विधान है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, जीवन में कैसे रहना है, कितनी बजे उठना है। आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात इस यज्ञ की ये है कि आज जैसे 6:28 का समय था, कितना बड़ा डिसिप्लिन है कि आपको 6:28 पर ही आहुति डालना है। सुबह जैसे 7:03 समय चल रहा है अभी शायद, तो 7:03 पर ही आपको आहुति डालना है। जैसे आप सुबह 7:03 की पर आहुति डालते हैं, 1 घंटा आधा घंटा पहले उठेंगे, तैयार होंगे, उसके बाद तो एक आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप जो है सूर्योदय के पहले उठेंगे। और ऐसा कहा जाता है हमारे वेदों में कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठता है, उसके शरीर में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, ऊर्जा का संचार अधिक होता है, उसमें एनर्जी उसकी बॉडी में ज्यादा होती है। और सूर्योदय के पश्चात जो व्यक्ति उठता है 8, 9, 10, 11, 12, आजकल तो 12 बजे उठते बच्चे, उनमें एनर्जी नहीं होती है, उनमें डलनेस होती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इस यज्ञ की डिसिप्लिन सिखाता है। आप जब डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो आपके जीवन में वहीं से बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। फिर दूसरी बात इस यज्ञ की बार बार समझाता हूँ, आप लोग सभी यहाँ के कई लोग, कि इसको साइंटिफिक तरीके से तैयार किया हुआ यज्ञ है। गाय के गोबर के बने कंडे, गाय का शुद्ध घी, चावल और नीम के पत्ते, 4 चीजें इसमें शामिल की गई है। चारों चीजों के अपने साइंटिफिक रीजन है। नीम जो है विषनाशक है, गाय का शुद्ध घी जिससे फार्मलिन निकलती है, वह गैस जो ऑपरेशन थिएटर के औजार साफ करती है। अब ये सोचिए, ऑपरेशन थिएटर के औजार साफ करने वाली गैस कितनी महत्वपूर्ण होगी कि किसी का अगर ऑपरेशन होता है और कीटाणु है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर का जो औजार है वो साफ होता है फार्मलिन से, और वो फार्मलिन निकलती है आपके यज्ञ में। जब आप गाय के घी से बनी चावल की आहुति डालते हैं तो उससे फार्मलिन निकलती है, वो आपके शरीर में जाती है, तो वो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में जो जम्स है, शरीर के अंदर जो कीटाणु है उसको खत्म करती है, वातावरण में जो कीटाणु है उसको खत्म करती है। इसके बाद गाय के गोबर से बने कंडे बड़े महत्वपूर्ण है। आप ये सोचिए कि किसान जो है गाय के गोबर का खाद कितना महंगा खरीदता है, खेती के लिए खरीदता है ना, महंगा क्यों डालता है वो? अगर उसमें दम नहीं है तो क्यों डालता है? जब उस कंडे को आप जलाएंगे, उसकी उदी बनेगी, उसकी भभूत बनेगी। उस भभूत का कमाल ये देखिए, किसानों के लिए वो वरदान है, आपकी खेती के लिए वरदान है वो। आप जो अभी खेती कर रहे हैं, अगर वो भभूत आपकी खेती में डालेंगे तो 30% उत्पादन आपकी खेती का अधिक होगा, आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। दूसरी बात, इस यज्ञ का जो विधान है, इसका जो मेन है वो पात्र है जिसमें यज्ञ किया जाता है। इसका जो पात्र है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पात्र जो है वो पिरामिड आकार का पात्र है। अभी जो बाजार में जो हवन पात्र मिलते हैं वो नहीं है, वो उसको साइंटिफिक तरीके से 2.5 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। उसके लिए मैं पूरी दुनिया में भटका हूं कि कैसे बनेगा, और आज भी अवेलेबल नहीं हो पाता है वो। आप में से कई लोग मांगते हैं यहाँ पे जाके कि हवन पात्र तो नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है। हमने कई प्रकार की डाई बना ली, कई कर लिया, लेकिन वो सिस्टम आ ही नहीं पाता उसका। कई रिजेक्ट कर चुके हम 500 पीस के, नहीं ये नहीं हुआ है। इस जो पात्र की खासियत है, ये पिरामिड आकार का डिग्री से बना हुआ पात्र है। डिग्री मतलब जानते हैं ना सारे लोग, कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, सब चीज डिग्री से नपती है। ये डिग्री से बना हुआ पात्र है। इसके सारे कोने, इसका जो नीचे का जो हिस्सा है, इसके 3 स्टेप, सब कुछ समान है।
सब डिग्री से बने हुए हैं। ये पात्र ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है, ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो चारों चीजें इसमें जो शामिल की गई है बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इस यज्ञ को अपने घर में करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। मेरे से यहाँ पर लोग आके अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं सिर्फ आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो नियम से आप साई अग्नि यज्ञ करें, और नंबर 2 मैं एक बीज मंत्र यहाँ देता हूँ। मैंने उसकी शुरुआत की है बाबा से बात करके। उस बीज मंत्र को आप लें, उसका जाप नित्य करें, आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। 3-4 महीने में आपको बदलाव दिखने लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई भी संत, कोई भी गुरु चमत्कार नहीं कर सकता। पहले आपको उसको कुछ देना होगा। कोई धन दौलत नहीं चाहिए उसको, आपकी भक्ति चाहिए उसको। जब तक आप नहीं करेंगे किसी चमत्कार की उम्मीद मत करिए। आइए, बढ़िया भंडारा खाइए, बाबा के दर्शन करिए और घर जाइए। आनंद लेने आइए। अगर आप नहीं कर सकते घर जाके फिर वही दुख, कुछ देर का आनंद फिर वही दुख। तो करेंगे तो मुझे आनंद है और वहां भी आनंद है। अगर आनंद चाहिए जीवन में तो मैं जो बता रहा हूँ उस काम को करना शुरू कीजिए। आगे हम बहुत कुछ करेंगे, पर आपको इन चीजों को समझना होगा, जानना होगा। जब तक नहीं जानेंगे कुछ नहीं होगा। इसकी शुरुआत करिए। अब आप भी करिए, आसपास के लोगों को भी बोलिए, वो भी करेंगे। सारा वातावरण शुद्ध होगा, पानी गिरेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, कुओं में पानी होगा, ट्यूबवेल में पानी होगा, चारों तरफ से पैसा आएगा, घर में शांति होगी। क्योंकि लोग, आप यहाँ के देखते हो 90% पैसे को ही शांति मानते हैं। बुरा मत मानिएगा, बुराई करता हूँ इसलिए बुराई करता हूँ कि जितने लोग आते हैं उनसे सुनता हूँ दिन भर। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ। पैसे को शांति मानते हैं। पैसा कभी शांति लेके नहीं आता है, पैसा हमेशा अशांति लेके आता है। एक किस्सा मुझे याद आता है, सन 2006 की बात है। मंदसौर में एक माफिया के यहाँ गया था। माफिया मतलब समझते हैं आप? मंदसौर में क्या है, अफीम की खेती होती है। अफीम होती है ना, ये अफीम की खेती होती है। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का काम करते हैं, क्या करते हैं। बड़े धनवान व्यक्ति थे वो, पर उनकी पत्नी बहुत आस्थावान थी, भगवान से बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत समझदार थी, भगवान की बहुत सेवा करती थी। उसको देख के मैं प्रसन्न हुआ। मैंने कहा नहीं, इनके घर जाना चाहिए। बहुत पीछे पड़ी थी 2 साल तक, आइए आइए, क्या मंदिर। मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि नोट जो है बोरों में भरे होते थे उनके यहाँ। जो बोरे होते हैं ना, उसमें नोट भर के रखते थे और बाथरूम तक में रखते थे, जगह नहीं थी नोट रखने की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज जी क्या करें, पैसे रखने की जगह नहीं, इनकम टैक्स का छापा डल जाएगा, कभी तो बाथरूम में रख रखे। मैंने कहा अच्छा क्या क्या करते हो बताओ। कुछ नहीं महाराज जी, क्या करना है, भगवान की कृपा है, लक्ष्मी जी अपने आए, क्या करना है अपने। मैंने कुछ सेवा वेवा करते। अरे सब आजकल सब बेकार बातें हैं, सेवा वेवा क्या करना, क्या होता है सेवा करने से? सब धोखा है आजकल, सेवा वेवा नहीं करना। मैं तो सेवा करना पसंद नहीं करता, मुझसे कहता है। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। अच्छा, मैं जब घर गया तो मुझे दिखने लगा कि इसके घर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो मैंने उसकी पत्नी से कहा, मैंने कहा आपके पति को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। वो वहीं बैठा था। बोले क्या महाराज जी। मैंने कहा आपके पति को बड़ी बीमारी होने वाली है। मैंने कहा तुमको बड़ी बीमारी होने वाली है। बीमारी का भी क्या है, आजकल हार्ट का ऑपरेशन कर लो हार्ट बदल जाता है, घुटने का ऑपरेशन कर लो घुटना बदल जाता है। अपने पास होता है, अमेरिका चले जाएंगे इलाज कराने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वहां से चला गया। उसके बाद 3 महीने बाद उस बहन का फोन आया कि महाराज जी इनको जो है गले का कैंसर हो गया है। मैंने कहा कौन सी स्टेज पे?
बोले महाराज जी डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता है, कीमोथेरेपी कराना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब आप बताएं। मैंने कहा अवैध तरीके से कमाया हुआ धन घर में आया, बड़ी खुशहाली लाया, कुछ दिन बहुत खुशियां लेके आता है। जब नया नया पैसा आता है ना, 2-4 साल 5 साल बड़ी खुशियां आती है, लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हम ही है, सब कुछ हमारे पास है, अब कुछ बचा नहीं है, जीवन में सब कमा लिया हमने। सोचिए कैसे समय ने पलटी खा मारी। एक बच्चा था उस व्यक्ति का 8 साल का, पत्नी जो है पढ़ी लिखी भी नहीं, अनपढ़, लेकिन भगवान की सेविका। पैसा कमाने के कारण उसने अपने भाई, अपने माता पिता, अपने आसपास के लोग, सबका इतना अनादर किया कि सब उससे दूर हो गए। जब उसको बीमारी हुई तो कोई उसके पास नहीं आया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सबने कहा तू तो बहुत पैसे वाला है, कर ले ठीक। क्या हुआ, 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। 4 महीने के बाद उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद हालात ये हुई कि उसकी पत्नी जो है इतनी परेशान हो गई कि सारा पैसा जो है उसका लोगों ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। 1.5-2 साल तक तो यही चलता रहा। आज जो है वो महिला जो है हरिद्वार में रहती है, आश्रम में। सोचिए आप, कहने का तात्पर्य है कि समय किसी का नहीं होता है। आदमी राजा होकर रंक बन सकता है और रंक भी राजा बन सकता है। किसी का समय कभी साथ नहीं देता है। समय तभी साथ देगा आपका जब आप ईश्वर की भक्ति में लगेंगे, सेवा का काम करेंगे, त्याग करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, तो समय आपका विपरीत खराब आने की बजाय अच्छा आएगा। और अभी आप इस बात को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, किसी भी समय आपका समय पलटी मार सकता है। किसी भी समय आप आज दाल रोटी खा रहे हैं, कल सड़क पे आ सकते हैं, और हो सकता है कि आप सड़क से सीधे ऊपर बैठ जाएं। जब ऊपर कब बैठेंगे, जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके मन में लालच नहीं होगा, आपके मन में पाप नहीं होगा। जीवन को समझना पड़ेगा, मृत्यु के सच को समझना पड़ेगा कि कैसे मृत्यु आती है, कैसे जाती है, आत्मा कैसे जाती है, आत्मा कैसे जन्म लेती है, हम क्यों आए हैं, हमारे कर्तव्य क्या है। सबसे पहले कर्तव्यों को समझना पड़ेगा कि आज हमारा जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है। आज एक बच्चा है, थोड़ा बड़ा होता है, आप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चे के लिए, रात दिन लगे रहते हैं कि कैसे भी करके इसका करियर बन जाए, ये गलत संगत में नहीं पड़े, इसका सब कुछ अच्छा हो, सोचते हैं ना ऐसा। लेकिन क्या होता है कि माँ बाप ये सब चीजें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये नहीं देखते हैं कि हम लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, कितना लोगों के बारे में सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। इसका कभी भी अनुसरण नहीं, इसके बारे में कभी नहीं सोचते हो। और बच्चा बड़ा होता है, उसका करियर बनाने की बात आती है, मन में लालच होता है, माँ बाप के द्वेष होता है, प्रेम नहीं होता है, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, शांति नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि वो सारी चीजें वाइब्रेशन के साथ बच्चे के पास जाती हैं। वो आपके जो विचार हैं, जो आपके मन में चल रहा है, जो सारी चीजें जो घटित हुई है, वो सारी बच्चे के कर्मों से जुड़ जाती है। और होता क्या है, देखिए एक बात लोग कहते हैं कि आत्मा अकेले आती, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आपका आत्मा आई है, लेकिन आत्मा के जो रिश्ते, जैसे पति का पत्नी से, बाप का बेटे से, सास का बहू से, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध होते हैं। पूर्व जन्म में जो घटित होता है वही सब पात्र बदल जाते हैं। वो पात्र कोई कोई रूप ले लेता है, सास कभी बहू बन जाती है, बहू कभी सास बन जाती है, पति कभी बेटा, ये सब वापस से चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं ऋणानुबंध होते हैं हमारे, और उन्हीं कर्मों को फिर हमको भोगना पड़ता है। समझने की आवश्यकता है। आप समझिए कि
क्यों हो रही है ये स्थितियां? दिन भर देख रहा हूँ कोई किस बीमारी से बीमार है, कोई किस बीमारी से। पहले के लोग क्या 500-500 रुपए दवाइयों पे खर्च करते थे क्या? 300-300 रुपए, 5-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए ऑपरेशन के जमा करैया है, 1 लाख लग जाएंगे, 50,000 लग जाएंगे। क्या मतलब है सब? क्यों आ रही है ये बीमारियां? इन बीमारियों का कारण सिर्फ इतना है कि आप जो है अच्छा सोचने की बजाय किसी के भी बारे में बुरा सोचते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इतना हम प्रयास कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, आज भी दिन भर से सुन रहा हूँ, कल भी दिन रोज सुनता रहा। एक दूसरे की बुराई करने से लोग चुकते नहीं है। इतना समझाने के बाद भी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। क्रोध जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? क्या मिर्ची खा के पैदा हुए हो? क्या कड़वा नीम खा के पैदा हुए हो? क्या मीठे बोल नहीं बोल सकते क्या? प्रेम एक ऐसी चीज है कि किसी भी इंसान को नीचे से ऊपर उठा सकती है, और क्रोध एक ऐसी चीज है कि कभी भी इंसान को जो है गिरा सकती है। क्रोध ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया? देखो, सद्दाम हुसैन के बारे में आपने सुना होगा। क्या हर्ष हुआ सद्दाम हुसैन का? क्या स्थितियां हुई उसकी? कैसे फांसी हुई? कैसे बंकर में छुपा रहा हो? क्या हुआ ओसामा बिन लादेन का? एक लादेन है, ठीक है, और एक साईं बाबा है। दोनों में अंतर क्या है? वो क्रोध से, गुस्से से, जात पात से दुनिया को खत्म करने की सोचता था, है ना, लोगों को खत्म करने की सोचता था। और एक थे जो लोगों को एक करने की सोचते थे। वहां प्रेम था, वहां करुणा थी। गुस्से के कारण हमेशा नुकसान हुआ है। गुस्सा जो है व्यक्ति को खराब करता है, प्रेम जो है व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है, खुशियां लाता है। अच्छा, एक बात बताओ, इस आश्रम में आने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेम के बारे में कुछ जाने ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि मेरा हर लेक्चर प्रेम पर ही होता है, प्रेम और शांति के ऊपर होता है। कुछ सीखा है आप लोगों ने यहाँ पर कि नहीं? बस सुन के जाते हैं और बाहर से फिर वही। फिर इस पे जितना बोला जाए उतना कम है। सिर्फ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जीवन में सारी चीजों को, कठिनाइयों को, दुखों से पार पाना है, आगे जाना है, खुशियां लाना है, आनंद से जीवन व्यतीत करना है, तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और उस परिवर्तन को हम यहाँ पर बार बार बता रहे हैं कि किन किन चीजों से परिवर्तन होगा, उसका अनुसरण करिए, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? अब हम लोग ध्यान करेंगे। वापस से मैं मंच पे जाऊंगा। अच्छा, बच्चों की क्या तैयारी है प्रोग्राम की? होती रहेगी क्या? अच्छा, हमने जो 2 दिन का प्रोग्राम रखा था आप लोगों के लिए, इससे आपने कुछ सीखा है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ सीखा है? कि सब हवा में निकल गई बातें, इस कान से सुना और इधर से निकल गई? थोड़ा हाथ तो ऊंचे करके बताओ, कुछ सिखाया नहीं सिखाया आपने? कुछ सीखा है? एक भी हाथ ऊंचे नहीं कर रहा है। अभी टाइम नहीं मिला सर, आपको 11 बजे इधर था, सुबह से इधर आए थे। अरे, जो हम यहाँ सिखा रहे हैं यज्ञ के बारे में, जो ध्यान के बारे में, जो बातें हम करते हैं, उससे आपके जीवन में बदलाव आया है? कुछ सीखा है आप लोगों ने? आज और कल में कुछ सीखा है आप लोगों ने कि कैसा होना चाहिए हमारा जीवन? उसको जाना है, समझा है?
तो शर्माते हैं, परिवार है इसमें शर्माने की क्या बात है? तो परिवार है और कभी भी किसी से शर्माना नहीं चाहिए। अच्छे काम अच्छी चीजों के बारे में तत्काल बताना चाहिए, ताकि आप के बताने से दूसरे भी व्यक्ति के अंदर वो भाव आए कि नहीं मुझे भी अब ऐसा करना ताकि मेरे जीवन में बदलाव। अपने बारे में नहीं बताएंगे, अपनी चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, अपने अनुभवों के बारे में नहीं बताएंगे, तो कैसे व्यक्ति सीखेगा? जरूरी है सब कुछ। अच्छा एक बात बताएं, ऐसे कितने लोग हैं जो शुरू से आश्रम से जुड़े हुए? जब हमने आश्रम में पहली कथा की थी यहाँ पर साईं कृति जी की, उसके बाद उसमें कौन कौन लोग आए थे? हाथ ऊंचा करने में भी शर्म आती क्या? है? आप लोग नहीं आए थे कोई? मतलब 50-60 लोग ऐसे हैं जो पहली कथा में आए थे। उसके बाद ऐसे कितने लोग हैं जो हर कार्यक्रम में आए? बाकी कोई नहीं आया। दो तीन कार्यक्रम में पहले भी आए। कुछ फर्क पड़ा आपके जीवन में? है? अच्छा मेरा एक निवेदन है कि जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वाकई में बदलाव आया है, मुझे भी तो पता चले कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, है ना? मेरा भी हौसला बढ़ता है। मैं बाबा से कहता हूँ कि ठीक हो रहा है, और नहीं होता तो मैं लड़ता हूँ फिर उनसे कि आपने अपने काम में लगाया और ठीक नहीं हो रहा, फिर क्या काम है, मैं तो जा रहा हूँ वापस। तो जो लोग ठीक हुए हैं, एक माइक दीजिए सुरेश भाई, अपने अपने अनुभव बताएंगे ताकि बच्चे जब तक तैयार हो। एक माइक कर दो। आ जाइए सर, आ जाइए। अरे आइए 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 आइए। बाबा की आरती करना है, बाबा की आरती भी करना है। अच्छा आज आयुर्वेद कैंप में कितने लोगों ने डॉक्टर साहब को दिखाया? अच्छा एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम आके बोलोगे ये परेशानी है तो मैं सुनूंगा नहीं। आज है वो, दिखा लो एक बार। सिंह साहब
सिंह साहब को बोलना जी इधर लाइट में खड़े हो बढ़िया। हेलो, आपको वो कर लेना जरा, लाइट नहीं आ रही ना प्रॉपर। बोलिए, इधर मुंह कर। हेलो, मेरी हालत बहुत खराब रहती थी और रोज की मैं 10-15 पहले गोलियां खाती। पहले आपका नाम बताओ, अच्छा कहाँ से हो आप? अच्छा एक आप इधर मेरे तरफ मुंह कर लीजिए। श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा नाम है राजकुमारी ओम प्रकाश लोंगानी। मैं रहने वाली हूँ पोए गांव की। तालुका कोपरगांव है, जिला अहमदनगर है। मेरी हालत बहुत खराब रहती थी। मैं हर रोज दिन में 10-15 गोलियां खाती थी और मुझे चक्कर आती थी, मैं कहीं भी गिर जाती थी। मगर बाबा जी के कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और दुकान में भी और घर में भी सुख शांति है और दुकान में काम मेरा बढ़िया चल रहा है और उधारियां भी आ रही है। मैं साईं बाबा की बहुत बहुत आभारी हूँ। बोले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वनिता, एक एक करके सारे लोग आइए, जो अगर फायदा हुआ है तो, नहीं हुआ है तो बताइए। पता तो चले यहाँ पर कि किसको क्या हुआ है, हमको तो पता ही नहीं होता है। काम हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता। आप हट जाओ थोड़ा पीछे। माझं नाव अनिता तुळशीराम बागल, मी शिर्डीवरून आले आहे. माझ्या घरामध्ये खूप परेशानी थी. हंसो मत आप लोग। माझ्या घरामध्ये खूप प्रॉब्लेम थे होते, पर मैं तो श्री साई मनीष जी के पास आए तो मेरे प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गए। और मेरा बच्चा कुणाल और नासिक में पढ़ाई कर रहा था, उसको तो बहुत प्रॉब्लम था, वो सर का ही मालूम है उनको प्रॉब्लम का था। तो सर ने एक दिन बोला कि उनको गणपति आथर स्तोत्र और साई चरित्र का एक बुक खरीद करके दीजिए। तो मैंने दिया तो सर का बोला उनको एक पत्ती हर दिन बैठने का। तो उन्होंने बोला मैं 2 बजे पढ़ेगा। तो उन्होंने एक दिन 1:30 पढ़ाया और उसको मित्र का किसी का फोन आया तो वो चले गए। तो उसको SMS आया तो उन्होंने उनका वो पहले जो नंबर था मोबाइल नंबर उन्होंने बंद किया और उन्होंने नया नंबर खरीद किया। उनको नया नंबर सर जी के पास नहीं था। उन्होंने एक दिन पढ़े वो सही चरित्र का पढ़ रहा था तो वो चला गया, उसको मित्र दोस्त का फोन आया था। तो उसको सर जी का ऐसा मैसेज आया था, ओम श्री राम, ओम जय साई राम। उन्होंने फिर मैसेज भेजा कि आप कौन है, मेरा नंबर तो किसी को नहीं दिया, तो आपने नंबर ये कौन है। तो सर का फिर उसको रिप्लाई आया कि मैं श्री साई मनीष जी के बोल रहा था। तो उनको फोन सब गिर गए। तो सर का क्या पता था कि उसका नंबर कैसा आया नया, तो इसलिए उनको फोन भी स्विच ऑफ हो गया। वो ऐसा जमीन पे पेरा। तो उन्होंने उसको दोस्त ने फोन किया कुणाल के पापा से। वो कुणाल का तबीयत ठीक नहीं, इसलिए कुणाल के पापा जल्दी गए, उनको देखा तो क्या हुआ। तो उन्होंने सब बताया, मेरे को ऐसा अनुभव आया सर को। तो उन्होंने वो लेके आया और सर को सबको बताया। ये बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए, शर्माने की बात नहीं है। यहाँ कोई बाहर के लोग, कोई विदेशों से लोग आके नहीं बैठे। क्या बंद कर दीजिए, सब आपके आसपास के लोग हैं। बंद कर दो। अच्छा, किसको नुकसान हुआ है? इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। नहीं ठीक। फायदे की बात तो अपन कर रहे हैं, नुकसान की बात नहीं कर रहे। तो मालूम है, क्लास में है, मालूम क्या है क्या? आप हमने जो बताया उसके बाद हाँ, किसको मालूम। नुकसान हुआ है? पटिया का पलट जाने नहीं पड़ते। आइए आइए। मुली घेऊन ये ना. ती सांग. 2 ही लोग हैं जिनको फायदा हुआ है ना, बाकी सबको कोई फायदा नहीं है। या पुढे बसून नाही बोलताय ना. उभे राहा.
बसून बोला उभं ज्याला नाही बोलता येत ना ते बसून बोला ना नाही माहिती तुम्ही पुढे ना नीट मस्त मी आहे मी इथं हो चला आयला घरीतलं बोलत आहे ना आता काय ये चला या चला तुम्ही शहाण आता इतना शर्मा रहे हैं आप तो शादी में भी नहीं शर्माए होंगे हैं? या तुम्ही जाऊ. दोन शब्द जाओ तिथं बोला ना तुम्ही बोला पाहिजे आपल्या अनुभव आले तिकडे दोन टाक मेरा नाम नाना साहेब गायकवाड़ है मैं गायकवाड़ में लेके रहने वाली हूँ मेरी बेटी मोनाली बहुत बीमार थी उसको हमने डॉक्टर के पास बहुत इलाज किया बहुत खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ हमने फिर इस आश्रम में उसको लाया तो साईं बाबा की उदी से वो ठीक हो गई और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए अब वो बिल्कुल ठीक है साईं राम। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अच्छा सब बहनों को ही फायदा हुआ, भाइयों को कुछ नहीं हुआ है? साईं राम। मैं तो नहीं बोलते हिंदी बोलते बोल मैं तो आभारी हूँ साई श्री जी की जिनने मुझ पर जो उपचार किया उसी से मैं ठीक हुई हूँ और ये विश्व देख रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जब ले गए तो डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट कर ली लेकिन उनका फायदा बहुत कम हुआ। जिनका साई श्री के दवा का जिनका हुआ है उनका उसी तरह डॉक्टर का नहीं हुआ। हजारों डॉक्टर देखे लेकिन फर्क इफेक्ट तो बहुत कम था। लेकिन जब मैं आश्रम में आई और मेरे मन में चली हुई बातों भी उसने बता दी और मैं अभी ठीक हूँ। साईं बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। रेखा आप में से कोई चलो